सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल होती है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार ने जब सीए कानून को देश में लागू कर दिया है तो फिर जो बांग्लादेश या फिर किसी भी अन्य देश से आए हुए हिंदू समाज के लोग हैं, जैन, ईसाई या फिर बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, इन्हें सिटीजनशिप अभी तक क्यों प्रोवाइड नहीं की गई है, इन्हें एसआईआर के प्रोसेस में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है बंगाल में। दोस्तों अब ये कितना उल्टा पड़ने वाला है ममता दीदी और लेफ्ट विंग के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ये जाकर कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अभी भी चिल्ला रहे हैं कि भाई एक आदमी का भी नाम एसआईआर में नहीं कटना चाहिए, एक का भी नाम नहीं कटना चाहिए। जितने एब्सेंट है ममता दीदी के, जितने भी गुंडे हैं वो बीएलओ को बोल रहे भाई जोड़ो, एब्सेंट लोगों का भी नाम जुड़ना चाहिए। अब ये उल्टा पड़ने वाला है। हुम्मा हुम्मा, रामा रामा, डुम्मा डुम्मा, नहीं पता क्या क्या ऐसी बातें की जा रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने वहां पर दूसरी तरफ रिजेक्ट किया था, लेकिन सीजीआई सर सूर्यकांत और सर बागची ने एक्सेप्ट किया है और आने वाली 9 दिसंबर को एसआईआर के सुनवाई के साथ इसे भी क्लब कर दिया है और इस पर भी डिस्कशन होगा। दोस्तों इनका नंबर कितना है पता है? आपका होश उड़ जाएगा। जो ये जो आए हुए हैं बाहर से, इनका फिगर अनुमानित 2.5 करोड़ लोग हैं। ये मटुआ समाज के हिंदू लोग हैं, बौद्ध, ईसाई, जैन लोग हैं, जो कि वहां पर मुसलमानों से प्रताड़ित थे और यहां पर आए हैं, और सीए कानून इन्हें अधिकार देता है, एसआईआर में भी जुड़ने का अधिकार देता है। लेकिन हाईकोर्ट के रिजेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होगी। दूसरी तरफ ममता दीदी और इनके सो कॉल्ड भतीजे बनर्जी साहब जाते हैं इनके कैंप्स में और इन्हें भड़काते हैं कि भाई बीजेपी से दूर रहिए, नहीं तो बीजेपी जो आसाम में 12 लाख हिंदुओं के साथ की थी, आपके साथ भी वही होगा। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, आरएसएस के लोग हैं या फिर शुभेंदु अधिकारी है, वो ये आश्वासन दे रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें कैसे जोड़ा जाए एसआईआर के प्रोसेस में। दोस्तों पिछले साल ही इलेक्शन हुआ था लोकसभा में, जहां पर ममता दीदी और बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ 42 लाख वोटों का अंतर था। ऐसे ही ममता दीदी इतना नहीं बौखलाई हुई है, सारा काम तंत्र छोड़कर पूरी मशीनरी सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की तरफ फोकस करके बैठी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे बीजेपी उनके नीचे की जमीन खसका रही है। आने वाले दिनों में दोस्तों आप देखिएगा कि ऐसी और खबरें निकल कर आएगी। आप मेरे मुहिम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस बार बंगाल को दोस्तों बचाना है।